मुबारक हो बिलाल साहब, मिठाई तो खिला दीजिए। आपके बेटे ने शादी कर रखी है, चोरी छुप के बेटे की शादी कर दी, हमें बुलाया भी नहीं, क्या मिठाई के दर से? अरे बिलाल साहब, आप ऐसी सोच रखते हो, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। मेरे बेटे ने और शादी? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा तो कुंवारा है और मेरा बेटा मेरी इजाजत के बगैर कोई काम ही नहीं करता, और तुम शादी की बात करते हो। अरे बिलाल साहब, जो सच है मैंने आपको वो बताया, आपको मानना ही पड़ेगा। मिठाई के डर से आप जान न छुड़वाएं, आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जब आपको पता चल जाए ना कि आपके बेटे की वाकई शादी हो गई है, तो फिर मिठाई भी खिलाने के लिए राजी हो जाइएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब्बा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इमरान ने शादी कर ली और आपने भी उसकी शादी करवा दी और मुझे बुलाया तक नहीं। बड़े कंजूस निकले हो अब्बा जी, खर्चे के डर से बेटे का छुपके ही निकाह कर दिया। और यही सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। दिखाओ मुझे, कहीं उसकी दुल्हन है, कोई बच्चा है, और मैंने नहीं की उसकी शादी। अब्बा जी, मुझे पता है आपका कंजूसी की भी इंतहा होती है। आप बेटे की शादी करते, हम खुद आ जाते, सारा खर्चा हम खुद कर लेते, आप पे बोझ ना बनते। ओ बेटा, वो बेचारा सारा दिन अपने कामों में मसरूफ रहता है, हत्ता के छुट्टी वाला दिन भी वो घर गुजार देता है। उसने वो कैसे शादी कर सकता है? ये लोगों ने झूठ फैलाया है। ओ अब्बा जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 बच्चे हैं उसके, और उसने उनको अलग से मकान भी लेके दिया हुआ है। अब्बा जी, वो शक्ल से मासूम दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता। 8 बच्चे हैं, मुझे तो लगता है कई सालों से शादी कर रखी है उसने। बेटा, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आने दो उसे, फिर भी मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक पूछता हूँ उससे। अरे बेटा, ये तो इमरान की मंगेतर की कॉल आ रही है। अल्लाह करे खैरियत हो। ये क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा, खैरियत से कॉल की मुझे? मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्या आप रिश्ता तोड़ रही हैं? लेकिन क्यों बेटा? आपका बेटा शादीशुदा है, आपने मुझे ये बात बताई नहीं। हर जगह ये बात फैली हुई है। नहीं नहीं बेटा, वो शादीशुदा नहीं है, मुझे पता है। उसने कोई शादी नहीं की। ये लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिससे प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। इमरान, तुम्हें तो मैं कभी नहीं बख्शूंगी। मेरी जिंदगी के साथ तुमने खेल खेला है ना। और बेशरम बेहया, तूने छुपकर शादी की हुई है और अपने बाप को बताना मुनासिब नहीं समझा तूने। अरे अबू, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई शादी नहीं कर रखी। अरे तूने शादी नहीं की हुई, ये जमाना झूठ बोल रहा है। 8 बच्चे हैं तेरे, ये बात तूने मुझसे छुपाई। मैं तो तुझे बड़ा शरीफ बच्चा समझता था, तू इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ अबू, आप ठीक कह रहे हैं। मैं 8 बच्चों को पालता जरूर हूँ, लेकिन मैंने शादी कोई नहीं की हुई। और मुझे तेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तेरा रिश्ता भी टूट गया, हर बंदे ने तेरे से मुंह फेर लिया है तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबू, आप गुस्सा ना करें, आए बैठे आप। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ, आप यहाँ बैठे हैं। अबू, मैं मानता हूँ, मैं 8 बच्चों को संभालता हूँ, उनको पालता हूँ, और वो मुझे अबू बोलते हैं। और यही सच सुनना रह गया था तेरे मुंह से। क्या आप जानते हैं अबू कि वो 8 बच्चे कौन हैं? नहीं जानते आप। वो 8 बच्चे यतीम हैं। वो 8 बच्चे वो हैं जिनको ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, और ना कहीं सोने की जगह मिलती है। वो बेबस, बेसहारा और बेयारो मददगार हैं। अगर उनको पालना, उनकी परवरिश करना गलत है तो मैं मुजरिम हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे बिन माँ बाप के आवारा फिरें, भीख मांगें, सड़कों पर आवारागर्दी करें। अब्बू, मैं सिर्फ उनका फ्यूचर बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब गलत कर रहा हूँ तो मैं आपकी नज़र में गलत ही सही। अगर यतीम बच्चों को सहारा देना गलत है तो मैं गलत ही सही। वाह बेटा वाह, तू कब न जाने इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही ना चला। मुझे फख्र है बेटा, मुझे फख्र है तुझ पर। तू जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तेरी सोच बहुत अच्छी है बेटा, मुझे फख्र है बेटा तुझ पर। अब जमाना जो मर्जी कहता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो काम तू कर रहा है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। बस अबू, मेरी जिंदगी का मकसद यही है, उनका फ्यूचर बनाना और उनकी परवरिश करना।